डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग, वो ऐसे होंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यानी नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होने वाला है, तो उसके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके बारे में, कि इस पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्या है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आपका 1688, 1914, 1789 और 1939। तो इसमें आपका 1789 में आपका हुआ था फ्रांस की क्रांति। इसके बाद अगर बात किया जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्द ही मनाया गया था शिक्षक दिवस। तो वो शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन जो अगला है वो है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को। और आगे जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और आगे अगला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। तो भारत में लिखित संविधान जो था वो 26 जनवरी को लागू हुआ। आगे अति लघुत्तरी प्रश्न में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या है। कह रहा है कि भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, ये आपका ये क्वेश्चन। आगे है कि भारतीय विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताइए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम लिखिए। देखिए इसमें आपको बता दें कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थे और ये आपका अति लघु उत्तरीय है। तो ये आप यहाँ पे ये नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे आप बस ध्यान दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं और क्या क्या बने हैं, क्योंकि ये बताने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या हैं और कैसे कैसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं। और ये नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग चेंज हो सकती है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है, या फिर भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख करना है। आगे अगला क्वेश्चन ये है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये सभी के सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। अगला है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में लिखिए। या फिर इसके बाद फिर आगे अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखिए। इसमें है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ उसका नाम बताना है। वह स्थान यानी कि उसका नाम आपको वहाँ लिखना है मैप में, नक्शे में, जहाँ की वो हुआ था, और उसका नाम लिखना है और उसे इस चिन्ह से दर्शाना है मैप में। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान, अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अगला कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, और वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, ये आपको नहीं करना होता, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, यानी जो अंधे हैं। आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो गन्ना आपकी रोपण फसल है इन पूरे में, यानी इन 4 में से रोपण फसल आपकी गन्ना है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो आपका इसमें कौन है, पवन ऊर्जा जो है वह पुनः चक्रीय है। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये है कि कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के लिए। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल आपकी जूट है इन पूरे में से। कौन सी आपकी जैसे कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, यानी मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो श्रीलंका की। अगला जो ऑब्जेक्टिव आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है वो ये है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है किससे, प्राथमिक क्षेत्रक में। आगे आपका इससे अगला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ये है कि पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और कोई 2 उदाहरण दीजिए। अगला यह है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं लिखना है। अगला प्रश्न ये है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अगला प्रश्न है कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, यानी क्या दशा होती है गन्ना उत्पादन करने के लिए, जो अनुकूल दशा उसका बताना है कि कैसा पर्यावरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आगे प्रश्न जो यह है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। अगला प्रश्न है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका यह है कि भारत में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताना है। उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखना है आपको जो उपभोक्ता के अधिकारों पर हैं। अगला आपका मैप दिया रहेगा, तो मैप में आपको ये दर्शाना है। तो जैसे गोदावरी नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है कि गोदावरी नदी कैसे बहती है, कहाँ है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, उसको इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। दक्षिणी भारत में कहाँ दर्शाना है, मैप आपको दिया गया रहेगा। दक्षिणी भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है जो दक्षिण भारत का है। भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। कोच्चि बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है कि वो कहाँ है। और इसके बाद ये आपका जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, ये आपके लिए नहीं होता है। तो हमें आशा है कि ये आपको क्वेश्चन ऐसे इसमें थे जो कि आपको हर साल देखने को मिलेंगे। खास करके जो लिखने वाले प्रश्न थे वो भी, और जो आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव में थे वो भी। तो हमें आशा है ये आपको पेपर के जो प्रश्न है वो बहुत पसंद आया होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को और सब्सक्राइब करें।